हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये न्यूज़पेपर कटिंग है आज द हिंदू न्यूज़पेपर की। और ये न्यूज़ दरअसल 6 अक्टूबर से ही चला आ रहा है। हमारे देश में हो सकता है कि कुछ सालों में जैसे ईवीएम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी पहले नहीं था, इसका ट्रायल किया गया और उसके बाद इसे लागू कर दिया गया। अब भारत के लगभग हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन कराए जाते हैं। तो ये तेलंगाना भारत का एक पहला स्टेट है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसे TSEC ने स्मार्टफोन बेस्ड वोटिंग सिस्टम डेवलप किया है एप्लीकेशन के थ्रू। और इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल देखेंगे, इससे क्या फायदे होने वाले हैं और क्यों ये जरूरी है, क्यों समय की यही डिमांड है। इट वॉज द पार्ट ऑफ द ड्राई रन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्टफोन वोटिंग ई सिस्टम। ये ड्राई रन हो रहा है। ड्राई रन आप जानते हो, एक मॉक ड्रिल होता है। एक तरीके से उसे करने का तरीका देखा जाता है कि सही है, गड़बड़ तो कुछ नहीं हो रही है, सारे पक्षों को सही गलत को देखा जाता है। अराउंड 55.6% ऑफ टोटल 3830, मतलब 3830 लोग हैं जो रजिस्टर इस ऐप पे अपने मॉक ई वोटिंग के लिए इन्होंने रजिस्टर किया है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू एज पार्ट ऑफ द ड्राई रन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्टफोन वॉइस बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन ऑन अ पायलट बेस्ड इन खम्मम ऑन वेडनेसडे। देखिए, यहाँ का खम्मम एक जगह है, खम्मम, ये याद रखना है। और भी डिटेल में हम लोग न्यूज देखेंगे। इस पे ये पहला ट्रायल किया जा रहा है इस जगह पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन। क्या है? खम्मम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन। इसमें लिमिटेड लोगों को इंक्लूड किया गया है। वोटिंग टाइम सेम है, 7 AM to 5 PM। द TSEC digital initiative is a collaborative effort involving the emerging technology wing of the state IT department। आपको पता है तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद, ये सब इलाके जितने भी हैं ये दरअसल आईटी में बहुत एक्सपर्ट हैं। ये पूरा जोन ही ऐसा है। तो सीडैक, इलेक्शन कमीशन के टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड आईटी डिपार्टमेंट, इन सब लोगों ने मिलके ये विचार रखा है, क्योंकि कोविड के टाइम में अगर इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़े तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, ये इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे पढ़ेंगे तो इससे और फायदा होगा, जैसे डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो इलेक्शन में नहीं जा सकते हैं, बहुत हाई तरीके से वो डिसेबल है। प्लस जो लोग जॉब कर रहे हैं, मान लो वो अमेरिका में कोई जॉब कर रहा है और वो इंडिया का वोट देना चाहता हो, अगर उसके पास वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो और वो ऑथेंटिकेट कर पाता है तो वो कर पाएगा। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखेंगे डिटेल में और समझेंगे क्यों ये टेक्नोलॉजी जरूरी है आज के जमाने के लिए। तो टेक्नोलॉजी हो गया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कहाँ किया, आपके एग्जाम में ये स्टेट और ये जगह पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। अब हम आते हैं, ये न्यूज आपको मिल जाएगा यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में भी। अक्टूबर 20 को यहाँ न्यूज छपा है कि ये उस समय। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें 6-7 अक्टूबर को आई थी और 20 अक्टूबर को हुआ है, तो हमें देखना और समझना है कि तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ये सिस्टम को डेवलप कर रही है। हमने पहले देखा था। एंड्रॉयड ऐप का नाम क्या होगा? TSEC वोट एंड्रॉयड ऐप। ये ड्राई रन के लिए यूज होगा। रजिस्टर करना है, वोट करना है, हेल्प लेना है, इस पे सब कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। A note from the department said that a smartphone-based e-voting solution developed by Telangana government is the first of its kind, considering the COVID-19 pandemic has pushed for all digital operation। नेक्स्ट है important facts जो आपको ध्यान रखना है कि ये क्यों जरूरी होगा। बेसिकली कोविड-19 जैसे सिचुएशन के लिए, और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, citizens employed in notified essential and services, sick people, polling personnel। अब मान लो जो पोलिंग में खुद इन्वॉल्व है कोई भी आदमी, वो वोट नहीं कर सकता है, तो उसके वोटिंग राइट्स कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है अगर मुझे ट्रैवल करके 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 रुपए लगे और सिर्फ एक वोट के लिए जाना पड़े, तो वोटिंग जो हमारा राइट है वो कहीं ना कहीं नहीं पूरा हो पाता है।
और आपको पता है वोटिंग एक लीगल राइट है। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पहली बार ईवीएम का यूज 1982 में हुआ था, नॉर्थ परावूर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन केरला। 1982 में पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ट्रायल हुआ था, जैसे अभी स्मार्टफोन का ट्रायल हो रहा है, उस समय इसका ट्रायल हुआ था। उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन पे इसका यूज हुआ था। ईवीएम्स वेयर फर्स्ट टाइम यूज्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन सिलेक्टेड कंस्टिट्यूएंसी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। सबसे पहले केरला, लेकिन एक कहते हैं ना कि थोड़े से बड़े स्केल पे राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में यूज हुआ था। अब ये जो टेक्नोलॉजी है स्मार्टफोन की, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ये क्या है? आप में से बहुत लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा। इस ब्लॉकचेन में यही टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। इट इज अ डिजिटल सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स एसेट ट्रांजैक्शन एट न्यूमरस प्लेसेस साइमल्टेनियसली। जस्ट लाइक आप विकिपीडिया देखते हो, उसमें कई लोग एक साथ एडिट कर सकते हैं, वही टेक्नोलॉजी यहाँ एडिट होता है। कुछ एडिट के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कुछ आपके परमिशन की जरूरत होगी। इसमें आपकी परमिशन यूज की जाएगी। ये लेजर एक सेंट्रलाइज्ड वे टू ऑब्टेन कंसेंसस फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये लेजर क्रिएट करेगा और सबसे परमिशन लेगा। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं यहाँ पे फुल। द सॉल्यूशन लेवरेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर 3 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। 3 फैक्टर है। देखिए, नेम ऑफ मैचिंग विथ आधार, अगर आपका वोटर आधार से मिलेगा। लाइवनेस डिटेक्शन एंड इंडिविजुअल, जो जिंदा होगा उसके लिए भी डिटेक्शन होगा। इमेज मैचिंग विथ इपिक डाटाबेस, 15-20 सालों के रिकॉर्ड होंगे, उससे वो मैच करना चाहिए। तो 3 फैक्टर हो गया। फर्दर, ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू सिक्योर द de-identified and encrypted votes so that they are maintained as immutable records. The smartphone application follows a minimalist design approach and supports both English and Telugu. स्मार्टफोन जो है उसमें एक सीक्रेट ऐसा कोड क्रिएट किया जाएगा जो लॉन्ग टर्म तक आपके पास रहेगा। फिर है इसमें ट्यूटोरियल वीडियोस भी दिए जाएंगे, हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए जाएंगे। It is said that TSC Vote Android app, which is to be used for the dry run, is a security hardened mobile application to prevent tampering and also binds a device ID. इसमें device ID होगा फोन नंबर के साथ, कोई भी स्पेसिफिक सिटीजन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उससे जुड़ा होगा। सपोज दैट आपकी जो वोटर आईडी है और आधार आईडी है, कुछ भी उस नंबर और उस सीक्रेट आईडी से जुड़ी होगी, जो हमेशा आप लॉग इन कर सकते हो उस डिवाइस से। सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि उसमें 3 तरह के सिक्योरिटी मेजर यूज किए जाएंगे और इन सब को मॉनिटर किया जाएगा एक वेब पोर्टल से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, जैसे आप देखते होंगे इलेक्शन में भी जो इलेक्शन के चीजें होती हैं वो फाइनली कौन ले जाता है। आपने वोट आपका रिकॉर्ड हो गया, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के ले जाते हैं मेंबर। तो ये सारी चीजें हैं। फिजिकली सिक्योरिटी टोकन बेस्ड डिक्रिप्शन यहाँ रहेगा, आपका डाटा सारा का सारा सिक्योर रहेगा। ये था न्यूज। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये न्यूज आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है इसके बारे में। क्या ये स्मार्टफोन सॉल्यूशन ई वोटिंग आपको फायदा देगा? और कुछ भी क्वेरी हो, हमारी बीपीएससी की कोर्सेज चल रही हैं, प्लेलिस्ट है, जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।